बंबई शहर में जमशेदजी टाटा नाम के एक आदमी के दिल में एक सपना जगा। यह सपना सिर्फ एक इमारत का नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और आतिथ्य को दुनिया के सामने पेश करने का था। उन्होंने एक ऐसे होटल का सपना देखा जो दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों को टक्कर दे। एक ऐसा स्थान जहां भारतीय और विदेशी मेहमानों का स्वागत शाही अंदाज में हो। वॉटसन होटल में एक वाकया जहां उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया ने उनके इरादे को और मजबूत कर दिया। यह अपमान उनके लिए प्रेरणा बन गया और ऐसे शुरू हुआ ताजमहल होटल का सफर। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन टाटा के दृढ़ निश्चय ने इसे संभव बनाया। टाटा ने इसे भारतीय वैभव और मेहमान नवाजी का प्रतीक बनाना चाहा। यह होटल भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने वाला था। 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल होटल ने अपने दरवाजे खोले और एक ऐतिहासिक पल बना। यह दिन भारतीय आतिथ्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। अरब सागर के सामने यह शान से खड़ा था। इसकी भव्यता और सुंदरता ने हर किसी का ध्यान खींचा। यह होटल जल्दी ही बंबई का एक खास पहचान बन गया। यह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया। इसकी खूबसूरती और शानो शौकत ने हर किसी को मोहित कर लिया। ताजमहल होटल ने भारतीय आतिथ्य की नई परिभाषा गढ़ी। ताजमहल होटल की वास्तुकला भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। यह होटल न केवल एक आवासीय स्थान है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसमें मूरिश, ओरिएंटल और फ्लोरेंटाइन शैलियों का खूबसूरत मेल है। इन शैलियों का संयोजन इसे अद्वितीय बनाता है। होटल का बड़ा गुंबद, मेहराबें और बारीक नक्काशी मुगल वास्तुकला की याद दिलाते हैं। यह मुगल कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। भारतीय कारीगरों ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन नक्काशी और जालियों में किया। उनकी मेहनत और कौशल ने इस होटल को जीवंत बना दिया। अंग्रेजी वास्तुकार डब्ल्यू.ए. चेम्बर्स ने होटल को डिजाइन करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी दृष्टि ने इस संरचना को अद्वितीय बनाया। उनके नजरिए ने यूरोपीय एलिगेंस और भारतीय एस्थेटिक्स को मिलाया। यह मिश्रण इस होटल की पहचान बन गया। ताजमहल होटल की वास्तुकला की यूनिक ब्लेंड इसकी खासियत बन गई। यह विभिन्न शैलियों का संगम है। यह कल्चरल फ्यूजन और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का प्रतीक बना। यह होटल आज भी वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। 20वीं सदी में ताजमहल होटल ने कई महत्वपूर्ण पल देखे और अनगिनत गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की। राजघरानों से लेकर राष्ट्राध्यक्षों तक यह होटल लग्जरी और ग्रैंडर का दूसरा नाम बन गया। इसने कई ऐतिहासिक इवेंट्स और समारोहों की मेजबानी की। होटल की विरासत भारत के राष्ट्र के रूप में सफर से जुड़ी हुई है। यह भारत के आजादी के संघर्ष और उसके बाद लोकतंत्र के रूप में विकास का गवाह रहा। ताजमहल होटल युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक बदलावों के दौरान मजबूती से खड़ा रहा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई शहर पर एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और ताजमहल होटल इसका मुख्य निशाना बना, जहां कई निर्दोष लोगों की जानें गईं। दुनिया ने अविश्वास और डर से इस आइकॉनिक लैंडमार्क पर हुए हमले को देखा और हर कोई स्तब्ध रह गया। होटल के कर्मचारियों की अदम्य साहस और मुंबई की अटूट भावना ने सबको प्रेरित किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों की मदद की। ताजमहल होटल की बड़े पैमाने पर मरम्मत हुई, जिसमें कई महीनों का समय लगा, और उसने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए, जो उसकी अदम्य भावना और पुनर्निर्माण की क्षमता का प्रतीक है। ये हमला एकता, साहस और इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट के महत्व की याद दिलाता है, जो हमें हर मुश्किल घड़ी में एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। ताजमहल होटल एक बार फिर मजबूती से खड़ा है, जो न केवल उसकी बल्कि पूरे शहर की रेजिलियंस का प्रतीक है। यह शहर के रेजिलियंस और मुसीबतों से उबरने की अद्वितीय क्षमता का प्रमाण है, जो हर बार और भी मजबूत होकर उभरता है।